ओके, वेलकम, बहुत अच्छा, ग्रेट। ओके, तो मुबीन सर ने भी काफ़ी जो है नेगेटिविटी फेस की, नेगेटिविटी फेस करने के बाद आज वो भी इस लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। एंड देख रहे हैं कि वो कैसे मूंछों को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है फॉरएवर की पावर। फिर हमारे पास एक लास्ट सुपरवाइजर है इस मंथ के। मरियम मैम, खुद को प्लीज़ जो है अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे हो मैम? मैं भी ठीक, शुक्र है अल्लाह का। मेरा नाम मरियम आबिद है, मैं नौशहरा कैंट खैबर पख्तूनख्वा से बिलॉन्ग करती हूँ और अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 मार्च को मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी और मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं फॉरएवर के साथ। माशाल्लाह मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट मंथ ही मैंने यहाँ पे 50,000 अर्न किए अपनी मेहनत से, ठीक है। सेकंड मंथ मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ, 2 मंथ्स में मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया सेकंड मंथ में और अब मेरा 4 मंथ जून में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे ही 1 लाख अर्न करना स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं यहाँ पे आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सब कर सकते हैं, जो हमसे सीनियर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं, तो आप सब भी कर सकते हैं। बस हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो मतलब जो फर्स्ट मुश्किल स्टेप है 2 सीसी का, वो कर लेते हैं कंप्लीट अपना, वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें 1-2 रिजेक्शंस आती है, तो वो दिल छोटा कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग स्टार्ट डे से ही अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि जिस आप लोगों के जो ये प्लेटफ़ॉर्म है ना फॉरएवर लिविंग, यहाँ अगर आप आ गए हैं, तो कामयाब आप होंगे। किसी को जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता है। फर्स्ट स्टेप मुश्किल था, वो जब ले लिया उसके बाद अगर अगर कुछ मुश्किल हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, माइंड में बस एक चीज़ बिठा लें, रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस। उसको पार्ट समझ के लें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आज रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो कल मिलेगा। और आप लोग ये सोचें, यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन्होंने रैंडमली फॉर्म फिल किया था, उनको कोई इरादा नहीं था कि हम बड़े होके बिज़नेस करेंगे या कुछ भी, इंक्लूडेड मी। मैं खुद भी ऐसी ही थी, मुझे ना इस सब की एबीसी पता थी, ना मुझे पता था कि ये होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मेरे अपलाइन हर पॉइंट पे उन्होंने मुझे गाइड किया। अगर आज इस जगह पे हूँ तो अल्लाह की बात मैं अपनी अपलाइन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। और माशाल्लाह लाइक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ उन्होंने मुझे गाइड ना किया हो, जहाँ उन्होंने मुझे कहा ना हो कि आप इस तरह करें, इस तरह। जब मुश्किल हुई उनके पास गई, उन्होंने समझाया। तो आप सब भी अपने अपलाइन से पूछें, गाइडेंस लें। ये नहीं कि दिल छोटा कर लिया, हमसे नहीं हो रहा। हम लोग अगर कर रहे हैं, इस मंथ मेरा 2 लैक्स का, ये जो जून का गुज़रा है, 2 लाख का पे आउट मेरा बन रहा है। 21 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, बीएस कर रही हूँ। लाइक इतनी एज भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत बड़ी हूँ। मैं जब अगर मैं इतनी एज में कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली आप सब भी कर सकते हैं। सो हार्ड वर्क और डेडिकेशन। और इस प्लेटफॉर्म पे वो बंदा कामयाब है जिसमें क्रेज है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, जो बाकी कर रहे हैं। बाकी अगर आपका दिल छोटा है, 1-2 रिजेक्शंस के बाद आप दिल छोटा करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। हिम्मत करें, ज़रूर कर सकते हैं। हम सब करें, आप सब भी कर सकते हैं। और अब मौका मिला है तो मैं अपने अपलाइन को दिल से थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वज़ह से हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक क्रेज होना चाहिए कि फॉरएवर में आ गए हैं तो अब खुद को मैनेजर लेवल तक तो पहुँचाना है। तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं सब। माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, मोहम्मद अजीम सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मोहम्मद अजीम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। जी सर, तो माय सेल्फ मोहम्मद अज़ीम फ्रॉम कसूर। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट मंथ मेरा हुआ था सुपरवाइज़र, मतलब कि मई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपनी जर्नी ये शेयर करूँगा कि स्टार्ट में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं लाहौर में जॉब करता हूँ एज़ अ स्टेनोग्राफर, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में, ठीक है? तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था स्टार्ट में, क्योंकि 9 टू 5 में ऑफ़िस होता था। तो मेरे लिए अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था कि मैं जेब से मोबाइल निकाल सकूँ और वर्किंग कर सकूँ। तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास मुझे अगर 5 मिनट भी मिले ना, तो मैं मोबाइल निकाल के नेट ऑन करता था और जिनके फर्स्ट डे के सेशन हैं, सेकंड डे के सेशंस हैं, उनको मैं फ़ौरन बताता था कि ये सेशंस हैं, या जिन्होंने अटेंड कर लिए हैं, उन्हें फ़ौरन पूछता था कि वीडियोज़ वगैरह देखनी है, इंटरव्यूज़ हैं, उनके बारे में पूछता था। तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन एक डेडिकेशन थी कि करना है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत से क्रिप्टो करेंसी में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकता था, कर चुका था ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप में से भी बहुत से लोगों ने किया होगा कि कंपनी आती हैं, इन्वेस्ट करो डॉलर्स और उसके बदले में बहुत कुछ आपको $3-4 डेली बेस पे मिलते हैं। लेकिन जितने भी कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया, वो इस टाइम सब बंद हो चुकी हैं। और मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में था जो कि परमानेंट हो, ठीक है? लाइफ़ टाइम ना भी हो, लेकिन परमानेंट हो। तो मुझे फॉरएवर जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला। मेरी अपलाइन ने मुझे, मतलब कि मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, इवन कि वो काफ़ी बिज़ी हो रहती थी। मैंने 15 दिन उनकी जान नहीं छोड़ी। फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को मैंने फॉर्म फिल किया था, उन्हें मैसेज किया कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया इंस्टा पे, और उन्होंने क्या किया, बोला कि 1-2 दिन में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, उन्हें मैसेज किया, उन्होंने बोला बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ, तो आपसे 1-2 दिन में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। फिर मैंने 2-3 दिन बाद किया, इसी तरह 15 दिन गुज़र गए। मैंने 7-8 बार उन्हें मैसेज किया कि मुझसे अभी तक किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्हें गाइड किया। उसके बाद जब उन्होंने मुझे 2सीसी प्लान के बारे में बताया, तो मुझे इसके बारे में कोई इश्यू नहीं था पेमेंट के बारे में। मैंने बोला कि बस मेरी वर्किंग स्टार्ट करवाएँ जिस तरह से भी हो सकती है। तो जब मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई, तो मेरे सीनियर ने भी बहुत सपोर्ट किया, मुझे हेल्प की, अब्दुल्ला सर से लेकर ईमान मैम ने, पंकज सर से लेकर। तो एक तो बात ये थी कि डेडिकेशन थी, टाइम चाहे मेरे पास शॉर्ट होता था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं अपना जितना टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ दूँ, और अपने लेवल्स भी अचीव करूँ, और अपना पे आउट भी रेडी करूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेआउट्स भी आए। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुपरवाइज़र लेवल भी लास्ट मंथ मई में डन हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एएम भी डन हो जाएगा। और ये सब कुछ कैसे हुआ? मेरे सीनियर्स की सपोर्ट से, मेरे डाउनलाइन्स की हेल्प, मतलब कि उनकी सपोर्ट से और अपनी मेहनत से। ठीक है? तो कोई भी काम है उसके लिए आपको एक तो डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी से आपने वर्क करना होता है। मेरे लिए जितना मुश्किल था मैं आपको शायद उस तरह से ना बता सकूँ, लेकिन एक लगन थी कि करना है। डिमोटिवेट तो बीच में से अक्सर पर्सन हो जाते हैं। मैं भी हो जाता था अक्सर, लेकिन जब एक इरादा किया हुआ था कि मैंने ये करना है और मुझे पता था कि मैं यहाँ से क्या अचीव कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया और आगे भी बहुत से टारगेट्स हैं मैंने लिए हुए हैं, वो भी अचीव करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसे जॉइन करना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहिए। हर्डल्स आती हैं, फेलियर्स आते हैं और फेलियर आपकी कामयाबी का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? फेलियर्स कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें फेलियर ना आए। मेरे लिए भी आए हैं। टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मुझे डेली बेस पे 5 आवर्स ट्रैवल करना पड़ता है। 2.5 घंटे का मेरा सफ़र है कसूर से लाहौर का। 2.5 घंटे आना, 2.5 घंटे जाना। अक्सर मैं बस में वापसी के टाइम सो जाता था। 5 बजे बस चलती थी, 5 बजे मैं सो जाता था, घंटा डेढ़। लेकिन जब से फॉरएवर में आया था, तो उस टाइम सेशंस के टाइम होते थे, तो मुझे जागना पड़ता था। तो मतलब कि कुछ कुर्बानी दिए बगैर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, घर में मैं सो जाता था 11 बजे, लेकिन फॉरएवर के लिए मुझे 1-1 बजे तक भी जागना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ से क्या अचीव कर सकता हूँ और मैंने जो टारगेट्स लिए थे कि मैंने अपना ये लेवल अचीव करना है, वो बैठे-बिठाए तो नहीं हो सकता था, हार्ड वर्क किए बगैर तो नहीं हो सकता था। हम बैठे रहें और बोलें कि जी हमें इतनी अर्निंग हो जाए, हमारे लेवल्स निकल आएँ, कभी भी नहीं होगा। चाहे अच्छा काम है, चाहे बुरा काम है, उसके लिए हार्ड वर्क तो लाज़मी है, ठीक है? तो फॉरएवर में तो लाज़मी है। चाहे आपको आपकी टीम की सपोर्ट होती है, लेकिन उसके अलावा आपकी अपनी मेहनत भी बीच में शामिल होगी, तभी आपको उसका कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बहुत से टारगेट्स लिए हुए हैं और ये सब कुछ मेरी अपलाइन, सीनियर अपलाइन अब्दुल्ला सर, पंकज सर और मेरे डाउनलाइन्स इन सब के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से वो हुआ है। ओके सर, बस इतना ही। ग्रेट, बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच, आपने अपना जो है कीमती टाइम दिया हमें। वेलकम सर। हाँ जी गाइस, तो यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ क्या सीखने को मिली आप लोगों को। जब हमारे अंदर ना एक जुनून हो ना, आग हो कि यार कुछ करना है, तब हम करते हैं, चाहे हमारे सामने जितनी मर्ज़ी पहाड़ बड़े हो जाएँ। यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सक्यूज़, ठीक है? मैं स्टार्ट से ही जब फॉरएवर में आया तो मेरे लिए मतलब एक चीज़ माइंड में थी, मेरे पास ना बहाने आ जाते थे काफ़ी, ठीक है? तो मैं अपने जो अपलाइन है पंकज सर, लेकिन मैं उनको काफ़ी स्टार्ट में जो है बहाने वगैरह बनाता था। सर आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, सर पूछते कि कितने परसेंट ऐड हो गए? सर ये हो गया, वो हो गया, मैं इधर चला गया था, वो हो गया। स्टार्ट में मतलब बहाने वगैरह मैंने भी बड़े बनाए, तो कुछ मेरा नहीं बना। तब मैंने एक चीज़ सोची कि कभी भी ज़िंदगी में आप लोगों ने अगर कोई भी काम करना है, ठीक है? तब आप लोगों ने एक्सक्यूज़ नहीं देना। यानी आप लोगों ने डेली बेस पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपनी एक हैबिट बनाओ। एक टाइम बनाओ, इस टाइम मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी, तो डेली बेस पे उसी टाइम प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है? बहाना नहीं बनाना, एक्सक्यूज़ तो देना ही नहीं है ना कि मेरा वो हो गया था, लाइट चली गई थी, मैं बाइक चला गया था, दोस्त आ गया था, मेहमान आ गए थे, नहीं। एक्सक्यूज़ नहीं देना, ज़िंदगी का एक असूल बना लो, कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं कि फॉरएवर में, कोई भी काम है, उसमें एक्सक्यूज़ नहीं देना। ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है? ये चीज़ें अपने ऐसे माइंड में ना पक्की करके सामने रख लो, ठीक है? कि आपने ज़िंदगी में कभी एक्सक्यूज़ नहीं देना। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, कभी भी आप लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। एक काम को लगे रहो, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कोई इश्यू नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जो एक मिलेगा, एक रिज़ल्ट से आगे 10 आएँगे, 10 से आगे 100 आएँगे। रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ जब मैं स्टार्ट में आया ना मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला था, ठीक है? मुझे रिज़ल्ट ना मिला, मैं काफ़ी इस चीज़ से परेशान हुआ कि यार रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ये क्या हो रहा है? लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ठीक है? कि कौन-सा ऐसा ट्रैक है जहाँ पे मैं गलत चल रहा हूँ? क्या ऐसा है जो मुझे करना चाहिए? क्या ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए? ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि मैंने फिर अपनी गलतियों पे फ़ोकस किया, गलतियाँ मेरी खुद की थी। जब हम बगैर गलती के एक वे के मुताबिक लगे होते हैं ना एक वर्क को, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता रिज़ल्ट ना मिले। खैर अगर नहीं मिलता, उसका भी एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? उसको पॉज़िटिव में लो ना। पॉज़िटिव में एक बेनिफिट है बड़ा मज़े का। अब बताओगे वो बेनिफिट क्या होगा? बताओगे? कोई बताएगा वो बेनिफिट क्या होगा? अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? बताओ? फास्ट एक्सपीरियंस, आप ना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। मॉरल नहीं, यहाँ पे कोई स्टोरी थोड़ी ना चल रही है सर, ठीक है? एक्सपीरियंस मिलता है, आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। आज की बात करूँ ना, आज मुझे एक दिन में 10 एएस भी छोड़ के जाते हैं ना, मैं कहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़ यार 10 कल नए आ जाएँगे। क्या एक स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और ये आज से नहीं बना, ये मैं सुपरवाइज़र से ही बन चुका हूँ। सुपरवाइज़र से अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, आज मैं इस लेवल पे ना पहुँचा होता, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? जो जा रहा है उसको जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, उससे पूछो, यार आपको क्या इश्यू आ रहा है जिस वजह से आप मेरे साथ जॉइन नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है? उससे उसकी प्रॉब्लम पूछो, फिर उसकी प्रॉब्लम को उसके साथ डिस्कस करो, उसको कोई सॉल्यूशन निकाल के दो। लाइक अगर बात करें कोई 2सीसी कंप्लीट नहीं कर पा रहा या 2400 पे नहीं कर पा रहा, उसको सिंपल है, उससे पूछो कि यार आप मुझे सिंपल सी बात है, आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, कोई ऐसा बिज़नेस जो आपको फ्री में मिलता हो? कोई ऐसी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो फ्री में मिलती हो? नहीं मिलती। अब इंसान की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इंसान के लिए मैं मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पानी है, खाना है, कपड़े हैं, सबसे ज़रूरी। ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। इनके बगैर हम रह नहीं सकते, बाकी चीज़ों के बगैर तो गुज़ारा हो जाता है इंसान का, लेकिन इन 3 चीज़ों के बगैर क्या गुज़ारा हो सकता है? यस और नो?
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि भाई ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है? पानी फ्री में मिलता है क्या? पानी जो आप पीते हो, ठीक है? क्या फ्री में मिलता है? नहीं मिलता। खाना खाते हो क्या फ्री में मिलता है? नहीं मिलता। कपड़े पहनते हो क्या फ्री में मिलते हैं? नहीं मिलते। इस तरह से उसको एक्सप्लेन करो कि भाई जब ये 3 चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिल रही, तो आप कैसे एक बिज़नेस जो कि आपको लाखों दे रहा है, वो आपको फ्री में मिलेगा? आपने ये चीज़ तो सोच ली, आपने ये चीज़ तो सोच ली कि आपने यहाँ से लाखों अर्न करना है। लेकिन जब बारी आई कुछ देने की, तब आप कह रहे हो ये स्कैम है, मुझसे अरेंज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप अगर आज एक्सक्यूज़ दे रहे हो, वही हर चीज़ को ना एक माइंडसेट अपना बढ़ाओ। अगले बंदे की पहले बातों को सुनो, फ़ॉलो अप ले रहे हो या फिर 2400 की बात हो रही है, ठीक है? उस बंदे की ना बातों को गौर से सुनो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको इश्यू क्या आ रहा है, परेशानी उसको क्या आ रही है, ठीक है? फिर उसको उसका सॉल्यूशन दो। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके सॉल्यूशंस दो, ठीक है? हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती, जो हमारे न्यू एएसपी हैं, चलो ओल्ड एएसपी हैं, लेकिन आप लोग गलती कर जाते हो। वो पता है क्या गलती कर जाते हो? जब पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यू आ रहा होता है ना, हम घबरा जाते हैं। ओए! इसको क्या हो गया? ये तो अब नहीं करेगा, मेरी मेहनत ज़ाया है। उसको सॉल्यूशन दो, सोचो। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसका पहले आंसर खुद सोचो, खुद ट्राई करो, क्या मैं इसको खुद आंसर क्यों दूँ? ठीक है? उसको खुद आंसर देने की कोशिश करो, कि खुद उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के रखो। बाद में अप्लाइंग के पास हमने तब जाना है, जब हमें किसी चीज़ की समझ ही ना आ रही हो। जब खुद से खुद करने की कोशिश करोगे, रिजल्ट भी मिलेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनोगे, लेवल भी निकलेगा, अर्निंग भी हाई लेवल की होगी। समझे बात को? ठीक है? यानी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गई है, ठीक है? उसको पहले खुद सोचो, उसको सुनो, ठीक है? क्या मैंने यहाँ पे क्या आंसर देना है? इसका हल क्या हो सकता है? देन क्या करो, देन अपने अपलाइन के पास जाओ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, हम जज़्बाती, ठीक है? हमारा पर्सन ऐड होता है क्या? ऐड होते ही हमारा सबसे पहला माइंड क्या होता है? ओह माय गॉड! मेरा पेआउट रेडी हो गया। ये बंदा मेरा 2 सीसी है, मेरा पेआउट रेडी है, मैं पहले महीने ये कर लेना, वो कर लेना। वो बंदा जॉइन करे ना करे, आप लोगों के ड्रीम बड़े हो जाते हैं कि पेआउट मिलेगा, राइट? ऐसा ही है, ऐसे ही करते हो सब। देन जब वो पर्सन भाग जाता है, तब दिल पे हाथ रखा होता है और परेशान है ऐसे, ओह! मेरी मेहनत चली गई, राइट? ये चीज़ नहीं करनी। कभी भी ग्रीडी पर्सन नहीं बनना। हमेशा अगर कुछ हासिल करना है, पेशेंस, पेशेंस क्या होती है जानते हो? पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है? कि यार कोई इश्यू नहीं है, रिजल्ट में आ गया तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आएगा तो इसका फ़ायदा है, आएगा तो इसका फ़ायदा है, नहीं आएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो अपना काम करूँगा। मैं तो अपना काम करूँगा, मैंने जो हासिल करना है मैं वो हासिल करूँगा, मैं जिस टारगेट के पीछे लगा हूँ मैं लगूँगा। जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता, मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? इस तरह से अपने टारगेट पे फ़ोकस करना, ठीक है? चीज़ समझ आई? और किसी को कोई इश्यू वगैरह आ रहा हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूछ सकता है। लेकिन एकदम से ज़्यादा मैसेज आ गया तो किसी का अगर चला गया तो फिर वो उस चीज़ की माज़रत, ठीक है? अपने टारगेट को लॉक करो, उसकी प्लानिंग करो, ठीक है? उस प्लानिंग के मुताबिक, ठीक है? उस पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? उस पे जब इम्प्लीमेंट करोगे कंसिस्टेंसी से, सब्र से, ठीक है? और उसके लिए पागल हो जाओगे कि यार ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ठीक है? ये जैसे है ना, एक वो आप मूवीज़ वगैरह सभी देखते हो? कौन-कौन है जो मूवीज़ देखता है? मूवीज़, ड्रामाज़ वगैरह सभी देखते हो ऑलमोस्ट, कोई इतना हाजी साहब में आया नहीं जिसको पता ही नहीं है मूवी होती क्या है। वो सभी देखते हो, ठीक है? तो वहाँ पे एक चीज़ देखते हो कि वो जो लवर लवर के लिए ना पागल हो जाता है, बस ये चाहिए वरना मैं खुद को खुद मार देना है, खुदकशी कर लेनी है, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, है ना? तो क्या करना है, लेवल के लिए इस तरह पागल हो जाना है कि मुझे बस चाहिए तू चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। लेवल आप एक लवर बना लो, ठीक है? लेवल को अपना लवर बनाओ, फॉरएवर से प्यार करो, ठीक है? फॉरएवर से प्यार करोगे, तो फॉरएवर आपसे प्यार करेगा। समझ रहे हो? हाँ, रियल लाइफ़ में भी होता है मुझे पता है, लेकिन मैं रियल लाइफ़ में इसलिए नहीं कह रहा कि कोई चीज़ ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर पा रहा, इसलिए अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने मूवीज़ का नाम ले दिया कि चलो वहाँ पे होता है। मुझे पता है रियल लाइफ़ में भी होता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, तो पर्सनल लाइफ़ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ों पे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? बाकी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है? गुड न्यूज़ बल्कि एक नहीं है, गुड न्यूज़ तो काफ़ी सारी है। तो पहली गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि क्या होनी चाहिए वैसे गुड न्यूज़? मुझे भी भूल गई। गैस करेगा गुड न्यूज़ क्या है? गैस करेगा? नहीं, 2 सीसी की अमाउंट तो वही रहेगी फिलहाल। तो सब दिनों जो है डाउन होने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो आपकी गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का इंशाल्लाह 19 जुलाई को टूर जा रहा है हुंजा। सीनियर मैनेजर कौन बना सीनियर मैनेजर? ठीक है? ये जिसने अपने नाम पे फॉरएवर लिखा हुआ है उसका नाम क्या है? ज़रा अपना नाम बताइएगा मुझे। ठीक है? आप लोगों का जो है ट्रिप जा रहा है, ठीक है? बहुत ही हाई लेवल का होगा, पूरी टीम का होगा। लेकिन उसके लिए मैं कुछ आज टारगेट्स भी देने आया हूँ। तो टारगेट्स कौन-कौन लेना चाह रहे हैं आज? 15 डेट तक टारगेट्स हैं। कौन-कौन है जो अपने टारगेट्स लेना चाह रहा है? ओके, ऑलमोस्ट सभी माशाल्लाह टारगेट लेना चाह रहे हैं। 15 डेट तक ना आप लोगों ने 6 सीसी ऑन डायरेक्ट करनी है। 15 डेट तक आप लोगों ने 6 सीसी ऑन डायरेक्ट करनी है, ठीक है?
तो वो पर्सन जो है अपना ईजिली जा सकता है टूर पे। आप लोगों के लिए चैलेंज भी दे रहा हूँ, टारगेट भी दे रहा हूँ, ठीक है। 6 जस्ट 15 डेट, क्योंकि बीच में आ रही है ना ईद आ रही है, तो वहाँ पे भी हमारे पास बड़े हाई लेवल के पानी का सर ईद थी, अरे ईद थी, ईद 3 दिन होती है, 3 दिन ही करो, बल्कि 3 दिन ही क्या आजकल तो 1 दिन होती है, ठीक है। 1 दिन ईद मनाओ सुकून से अपना, तुम लोगों ने कौन सा गोश्त ही काटते रहना, ठीक है। चलो 3 दिन होती है, 3 दिन अपना एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। बाइक तो वैसे भी नहीं निकलना, अपनी मेहनत करो, ठीक है। आज इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करो कि आज अपने शौक घूमना फिरना, ये फजूल टाइम वेस्ट जो है अपना कर रहे हो, इनको आज छोड़ दोगे, आने वाले टाइम में मौज ही मौज होगी, ठीक है। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए मौज मौज। तो 6 का टारगेट के लिए कौन कौन एक्साइटेड जो करके दिखाएगा 15 डेट तक 6 ऑन डायरेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी करेंगे। जिसने कर लिया भाई वो टूर के लिए क्वालिफाइड, ठीक है। एंड एक और बिगेस्ट न्यूज़ है आप सबके लिए, तो उससे पहले मैं एक गिव अवे रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले अपनी हाई लेवल की एक्साइटमेंट शो करो, गिव अवे आप बड़ा हाई लेवल का एक्साइटमेंट शो करो अपनी, देखते हैं कौन कितना एक्साइटेड है गिव अवे का। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, तो गिव अवे ये है काफी ज्यादा ही है यार माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। गिव अवे मैं ये रख रहा हूँ, जिस पर्सन ने पूरे महीने में 20 सीसी ऑन डायरेक्ट कर लिया, जिस पर्सन ने पूरे महीने में 20 सीसी ऑन डायरेक्ट कर लिया, उसको मेरी तरफ से 50,000 की रेंज में एक गिफ्ट दिया जाएगा। चाहे वो कैश ले सकता है, चाहे वो कुछ मेरी तरफ मेरी मर्जी का गिफ्ट लेना चाहे वो ले सकता है। इस महीने में 20 सीसी ऑन डायरेक्ट जिसने कर लिया उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा 50,000 की रेंज में। कैश लेना चाहो कैश ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर गिफ्ट मेरी मर्जी का लेना चाहो तो गिफ्ट मिलेगा। एंड गुड न्यूज ये है कि वो मेरी टीम के कुछ लीडर्स होंगे एंड मैं होगा, हम उसके घर पे जाके उसको देंगे, जो गिफ्ट होगा उसके घर पे जाके देंगे। कैश लेना चाहेगा कैश देंगे घर पे, अगर गिफ्ट लेना चाहेगा तो गिफ्ट देंगे उसके घर पे जाके। एंड उसको पूरे जो हमारी लेजेंड 007 ऑफिशियल टीम है उसमें नॉमिनेट किया जाएगा। मैं पाकिस्तान से हूँ, क्या बात करते हो, मैं कहाँ से भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से, मेरे लिए तो मुझे मैसेज आ रहे हैं पाकिस्तान हो गए, ओके, ठीक है। तो एक्साइटेड हो फिर, अब देखते हैं कि ये गिव अवे कौन जो है अपना डन करता है। हाँ एक चीज, जिसने पहले डन कर लिया गिव अवे उसी के लिए। हाँ अगर सेकंड पर्सन भी कोई करता है, सेकंड पर्सन भी कोई करता है उसको भी दिया जाएगा, यानी कि जितने पर्सन ने ये डन किया 1 महीने में उसको ये दिया जाएगा, ठीक है। 20 सीसी ऑन डायरेक्ट, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा हासिल करोगे। चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं विद टीम नहीं, ऑन डायरेक्ट, अपनी डायरेक्ट पे करना है, आप उसके स्पॉन्सर आप होगे, इसी मंथ के ज्वाइनिंग वाले पर्सन होंगे, ठीक है। जस्ट 20 सीसी, तो इतनी ज्यादा सीसी नहीं है, 20 सीसी करना कोई मुश्किल काम नहीं, करने वाले बनो बस, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक सर, कैन यू रिपीट, ओके एक दफा फिर से रिपीट कर सकता हूँ। जिस पर्सन ने जुलाई मंथ में 20 सीसी ऑन डायरेक्ट कर लिया उस पर्सन को मेरी तरफ से 50,000 की रेंज में गिफ्ट दिया जाएगा। अगर उसने गिफ्ट लेना हो तो गिफ्ट दिया जाएगा, वो मेरी मर्जी का होगा, कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। अगर उसको कैश चाहिए होगा तो उसको कैश दिया जाएगा, वो मर्जी उसकी होगी, उसके घर पे जाके दिया जाएगा, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ईद के बाद सक्सेस डे भी अनाउंस करेंगे कि सक्सेस डे कहाँ पे करना है। हमारा जो चांस बन रहा है सक्सेस डे का, फिलहाल एक हमारा चांस बन रहा है टोबा टेक सिंह में, सेकंड चांस हमारा बन रहा है कराची में। तो 2 सक्सेस डे देखते हैं पहले कौन करना है और सेकंड में कौन सा करना है। इंशाल्लाह वो भी 7 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को जो है रिवील कर दिया जाएगा कि कब है कहाँ करना है, ठीक है। एंड एक हमारे जो है मैनेजर है माशाल्लाह रावलपिंडी में है, तो 3 हमारे सक्सेस डे हैं, और एक लाहौर में भी है तो 4, लेकिन एक हम इकट्ठा करवा देंगे, एक कराची हो जाएगा, ठीक है। तो टोबा टेक सिंह में भी एक हर हाल में होना है। हाँ हाँ लाहौर में भी होगा, बिल्कुल होगा। लाहौर में माशाल्लाह हमारी मैनेजर है महविश मैम है, टोबा टेक सिंह में हमारा जो है मैनेजर है अली जाहिद सर है, एंड माशाल्लाह कराची में जो हमारा मैनेजर है जैद सर है, एंड जो है हमारी रावलपिंडी में मैनेजर है वो हैं जी नाम भूल गया उनका, ओह माय गॉड, जवेरिया मैम, ठीक है। एंड एक और हमारा मैनेजर है माशाल्लाह तौहीद सर है, वो भी फैसलाबाद से हैं, ठीक है। तो टोबा टेक सिंह फैसलाबाद इकट्ठे इकट्ठे ही हैं, तो वो सेम सेम ही कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे माशाल्लाह सक्सेस डे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ऐसे डे बाय डे समझो, यानी कि वो मंथ में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आने वाले बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना टारगेट पे फोकस करो, 15 डेट है आप सबके पास, 15 दिन के अंदर आप लोगों ने अपना 6 सीसी डायरेक्ट करना। इसमें बेनिफिट मेरा नहीं, बेनिफिट आप सबका, पे आउट आप सबको आएगा, लेवल आप सबका होगा, ठीक है, नाम आप सबको। और जो बंदा 6 सीसी ऑन डायरेक्ट इस मंथ में करेगा उसको सक्सेस डे में स्टेज पे भी बुलाया जाएगा, ठीक है। उसको सक्सेस डे में पैसिव इनकम आपको आएगी। तो इसमें आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, पैसिव इनकम आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए, आप मेहनत कर लो आपको भी मिलेगा। 6 सीसी के 3% होते हैं, मेरी तो ये दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए।